आप देख रहे हैं निर्भो निर्वैर चैनल और आज हमारे साथ मौजूद हैं पल्लवी शर्मा जी, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर वन स्टॉप सेंटर डिस्ट्रिक्ट जम्मू। और ये जो सेंटर बना हुआ है वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन, बिल्कुल CRPF के जो क्वार्टर हैं प्रीत नगर, तो बिल्कुल वहीं पे बना हुआ है। तो पल्लवी शर्मा जी से हम बात करेंगे कि ये कब का ये सेंटर खुला है और इससे कितनी वुमेन्स को कितनी हेल्प हो रही है। जी पल्लवी शर्मा जी, आप बताइए कि कितनी हेल्प हो रही है और कितना पुराना सेंटर है और इससे वुमेन्स को कितना फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं लोगों की तरफ तक अपनी आवाज़ पहुंचा पा रही हूँ, यहाँ बता पा रही हूँ कि ऐसा कोई गवर्नमेंट ने सेंटर खोल के रखा है औरतों के लिए। तो ये सेंटर जो था पहले था पर NGO चलाते थे, तो गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया था। हमने 22 अगस्त से 2022 अगस्त से ये स्टार्ट किया था हमने ये सेंटर। तो लगभग अब 1.5 साल हो गया है इस सेंटर को स्टार्ट हुए। तो काफ़ी सारी औरतें जो हैं वो हमने उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया है यहाँ से। तो हमारे साथ एक और ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का, जो कि काम करता है वुमेन को एम्पावर करने के लिए कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको औरतों को उनसे कनेक्ट करने का एक एज अ ब्रिज एक्ट करता है। और जो हमारा सेंटर है ये उन औरतों की मदद करता है जिनको हरासमेंट हो रही है, घर पे हरासमेंट हो रही है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या कहीं पब्लिक प्लेस पे हो रहा है उनके साथ कोई हरासमेंट, जैसे वर्क प्लेस पे कहीं हरासमेंट हो रही है, किसी भी तरीके की हरासमेंट हो रही है, तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं, फिर हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास कुछ सर्विसेज हैं जैसे इमीडिएट, जैसे हेल्पलाइन अब गवर्नमेंट ने खोल रखी है 181 जो नंबर है, 181 हेल्पलाइन नंबर है, ये 24 घंटे चलता है। तो हमारा कंट्रोल रूम इसका RS-पुरा में है, जिसको हम वुमेन हेल्पलाइन के नाम से जानते हैं। फिर वो अगर कोई इमरजेंसी केस है तो उसको वो 112 पे फॉरवर्ड कर देते हैं। कोई नॉन इमरजेंसी होगा तो उसको वो हमें वन स्टॉप सेंटर को फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसमें हम कानूनी सुविधा जो है फ्री में वो प्रोवाइड करते हैं। फ्री में करते हैं? बिल्कुल, कानूनी सुविधा जो है वो हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। हम केसेस डलसा को फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद फिर वो केस कोर्ट में चलता है और कोई पैसा नहीं देना होता उसका। फ्री में प्रोवाइड करते हैं वो, अगर कोई एडवोकेट की फ़ी वगैरह उसका नहीं, वो एडवोकेट की कोई फीस नहीं देनी होती है, वो हम डिस्ट्रिक्ट जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनको हम फॉरवर्ड करते हैं। देन फर्दर वो जो है वो केस को प्रोसीड करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, वो कुछ चार्ज नहीं करते और कुछ चार्ज करना भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ही है, अगेन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये भी सेंटर की स्कीम है, ये है ना? ये सेंटर की स्कीम है वन स्टॉप सेंटर। जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो स्टेट का ही है, डिस्ट्रिक्ट का, वो भी हर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। जैसे हमारा वन स्टॉप सेंटर है ये भी हर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट की जुरिस्डिक्शन, जैसे हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं वैसे ही पुंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ, हर डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर बना हुआ है। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये सेंटर प्रीत नगर में है। तो काफ़ी सारी फीमेल जो हैं अरनिया की, अखनूर की, बहुत बहुत दूर से औरतें जो आती हैं जो डोमेस्टिकली वायलेंस इनके साथ होता है, तो उनको भी हम सर्विसेज ऐसे प्रोवाइड करते हैं। हम फैमिलीज को बुलाते हैं, फिर काउंसलिंग करते हैं उनकी, क्योंकि हर बार यहीं पे होती है काउंसलिंग यहीं तो पे काउंसलिंग कौन करवाता है? आप काउंसलिंग हमारे पास एक प्रोफेशनल काउंसलर हैं हमारी किरण मैम, तो वो इधर ही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनसे भी मिलेंगे। चलो पहले तो बिल्कुल 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 मिलेंगे। तो काउंसलिंग करते हैं, इस तरह से काउंसलिंग की जाती है। अगर किसी को इमरजेंसी शेल्टर चाहिए, घर से बाहर निकाल दे किसी औरत को, तो उसको भी हम यहाँ रखते हैं। उसको यहाँ पे रखते हैं? बिल्कुल, 5 दिन का शेल्टर होता है। कितने रूम है इधर? हमारे पास ऐसे रूम फिलहाल एक ही है, क्योंकि नया नया बना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अभी बन रहा है। अभी तक किसी को शेल्टर मिला है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम शेल्टर देते रहते हैं। अभी परसों हमने एक शेल्टर दिया है एक लड़की को, तो वो भी अभी रह रही है हमारे साथ ही। बिल्कुल, तो हम ऐसे अब मिलवा नहीं सकते क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। सिक्योरिटी के हिसाब से गार्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास उनके साथ स्टाफ रहता है रात भर। काफ़ी यहाँ पे ऐसी औरतें हैं, मुझे काफ़ी कॉल्स भी आती रहती हैं, हमें एक्चुअली जानकारी नहीं थी। तो अभी हमारे चैनल के थ्रू पूरे जम्मू में ये जानकारी फैल जाएगी कि अगर कोई लेडीज़ में हरास होती है तो उसको कांटेक्ट कहाँ करना है। सबसे पहले 181 पे डायल करना है। इसके अलावा एक हमने ऑफिशियल नंबर भी मैंने रखा है, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन तो चलो है ही है, एक ऑफिशियल नंबर भी रखा हुआ है 7051003336। मैं वापस से रिपीट कर दूंगी, 7051003336। ये हमारा नंबर है, ये पीछे फ्लैश भी हो रहा है, लिखा हुआ है। बिल्कुल, फिर भी हम इसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अभी क्योंकि इसका देखो कितना फ़ायदा है जम्मू कश्मीर की उन लेडीज़, उन औरतों को जिनके घर में उनसे मारपीट होती है, और कुछ औरतें जो है डर के कारण जो दब जाती हैं वो खुल के सामने नहीं आती हैं। अब उनको फ़ायदा होने वाला है, औरतों को डरना नहीं है,
क्योंकि आपकी हेल्प के लिए ये सेंटर जो है प्रीत नगर जम्मू में CRPF कैंप के सामने खुल चुका है और आपने खुल के सामने आना है, दबना नहीं है। जी बताइए। बिल्कुल सर, यही आपका बात बिल्कुल सही थी कि दबना नहीं है, अब बोलने की बारी है कि बोलो। ज़रूरी नहीं, अब औरतें हैं वो थाने जाना पसंद नहीं करती या फिर जाती हैं तो उनका मसला और ख़राब हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे सेंटर बना दिए कि बातचीत करके अगर बात सुलझ जाती है तो हम कोर्ट कचहरी या थाने क्यों जाएं। तो इसी पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट ऐसे सेंटर्स बना दी कि काउंसलिंग करके बात करके हम क्या करते हैं, फैमिलीज़ को बुलाते हैं, आपस में बात कराते हैं। बड़े सारे कॉम्प्रोमाइज़ कराए हैं, लड़कियां कई बार आती हैं। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, फिर तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप तो ये तो कोर्ट खुल गया, ये तो जैसे कोर्ट में ऐसे होता है, पैरेलल एजेंसी कह सकते हैं कि वही हिसाब से जैसे वहाँ भी लास्ट में कंप्रोमाइज़ ही होता है। अगर कंप्रोमाइज़ यहाँ हो जाए तो इससे अच्छी और बात क्या है। तो मैं तो समझता बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि ऐसा काम जम्मू में हो रहा है, क्योंकि एक साल हुआ है इसको खुले हुए। बिल्कुल 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हुआ, अभी तक हमें भी जानकारी नहीं थी और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को अभी जानकारी इसके बारे में नहीं होगी और अब ये जानकारी पूरे जम्मू क्या कश्मीर में भी फैल जाएगी। और देखना अब कितना रश पड़ेगा, क्योंकि हमारा चैनल भी काफ़ी लेडीज़ देखती हैं और हम इसको शेयर भी करेंगे काफ़ी ग्रुप्स में और बड़ी दूर दूर का, क्योंकि आरसपुरे में, गाड़ीगढ़ में, चट्ठा में, बोर में, सिटी में ये मैक्सिमम चैनल अभी औरतें भी देखती हैं, मर्द भी देखते हैं, पर औरतों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और अब औरतों ने दबना नहीं है। और अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है, मुझे पता है कि क्या क्या हो रहा है, मुझे जानकर अभी मैं खुल के नहीं बोलूँगा, आपने खुल के इधर आके बोलना है। तो यहाँ आके खुल के बोलिए, मैम से बात कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी और आपको बचाया जाएगा। अगर आप किसी ट्रैप में फंस चुकी हैं, मैंने देखा है कि हमारा भी काफ़ी नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त है और काफ़ी बच्चियाँ ट्रैप में फंस चुकी हैं और किस तरह के ट्रैप में फंस चुकी हैं वो मैं अभी ओपन नहीं करूँगा। काफ़ी ट्रैप्स हैं जिसमें वो फंस चुकी हैं और उस ट्रैप से बाहर निकलने, उनके लिए भी एक सुनहरी मौका है। जो नंबर मैम ने बताया है उस नंबर पे डायल कीजिए। पल्लवी शर्मा जी ने जो नंबर बताया है, अपना नंबर, वो आपका नंबर था जो आप ऑफिशियल नंबर रखा हुआ है हमने एक ना, कि हम भी अवेलेबल रहे। 181 तो है ही है, उसके साथ साथ हम भी 24 घंटे अवेलेबल रहे। वैसे तो ये ऑफिस 24 घंटे का ही है, तो पर ऑफिस आवर्स में चलता है, पर चलता है ऑन होता है ऑफिस, कभी भी आप आ सकते हैं। ऑफिशियल आवर्स तो वैसे 10 से 4:30 का टाइम होता है, पर चलता है ये ऑफिस 24 घंटे। और यहाँ आने का फायदा ये है कि यूनिफॉर्म नहीं डाली, कहीं बंदे डर जाते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म के डर से जो पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा। बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है जी यहाँ पे, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा, बिल्कुल हमें भी फ्रेंडली ट्रीट किया गया। हम भी किसी केस में आए थे और हमें बिल्कुल ऐसे लगा ही नहीं कि हम कहाँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे अपने घर में बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे मैं चाहता हूँ थानों में ऐसे होना चाहिए, पर थानों में ऐसा होता नहीं है, वहाँ कुछ अलग होता है। पर जो यहाँ हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, मज़ा आ रहा है और ऐसी बातें बिल्कुल सिंपल बातें की जा रही हैं और ऐसा माहौल है ना, फ्रेंडली माहौल है। जैसे हम कहते हैं कि पुलिस पब्लिक फ्रेंडली होनी चाहिए, और असल में ये फ्रेंडली माहौल यहाँ पे देखा है। कोई भी औरत आ सकती है, हमारा नंबर भी है, हमें डायल करो, हम भी आपको एड्रेस बताएंगे। जो नंबर इन्होंने लिखा है 181 लिखा हुआ है, उस पर भी डायल कीजिए। अब आप औरतों ने डरना नहीं है, खुल के सामने आना है। और बताइए और क्या कहना चाहते हैं? बस सर मैं यही बोलूँगी कि भाई खुल के बोलो और अपनी बात रखो। ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़े वाली बात है, किसी भी औरत को कोई बात मन में रह जाती है, हम बात नहीं कर पाते किसी, तो आप यहाँ आएँ, हमसे बात करें, हम आपकी बात सुनेंगे। क्योंकि कभी बहुत बार होता है कि हम बात कोई सुन ले हमारी तो भी हमें शांति मिल जाती है। तो उतना भी अगर किसी, मैंने बताया काफ़ी बच्चे जो है ट्रैप में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारा लिंक बड़ी दूर तक है। ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं, उनकी फ़ोटो क्लिक्स की गई हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, बड़ा ट्रैप। अभी उस ट्रैप से बाहर आना है। अभी ऐसे भी बड़े सारे केसेस हमने डील किए हैं, ऐसे कि ब्लैकमेलिंग के केस थे, बहुत सारे केसेस हमने साइबर सेल को भी फॉरवर्ड किए हैं कि इस तरह के जो है ब्लैकमेलिंग के केसेस थे, वो हमने अकाउंट्स बंद कराए हैं लड़कियों के। लड़कियां बात नहीं कर पाती हैं बाहर, अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाती हैं, लड़के तंग कर रहे हैं उनको। वैसे भी केसेस हमने बहुत डील किए हैं, काफ़ी केसेस हैं, क्योंकि हम वहाँ उनका नाम लेंगे तो बदनामी होती है। तो यहाँ पे अगर आप लड़कियाँ यहाँ पे आएंगी, आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है जी, मज़ा आ रहा है इनसे बातचीत करने का। तो जैसे मेरे को मज़ा आ रहा है, अगर कोई भी लड़की आएगी उसको भी ऐसे ही मज़ा आएगा। आपकी बात बड़े प्यार से सुनी जाएगी और पूरा टाइम दिया जाएगा। मेरे को तो मज़ा आ रहा है। मेरे ख्याल में केस बढ़ने वाले हैं, अब आपको टाइम ज़्यादा निकालना पड़ेगा और काफ़ी लोग सुन रहे हैं। तो ये एक बार फिर इसका जो एड्रेस है ये पीछे लिखा हुआ है कि ऑपोजिट CRPF हेडक्वार्टर्स प्रीत नगर
मार्क ये के लिए मार्केट लिखा हुआ है। हाँ जम्मू, हाँ तो हाँ मराकरी क्या, मराकरी जगह का नाम है ये, यानी कि ये जगह नाम मराकरी है और बड़ा इजी है पहुंचना, बिल्कुल हाईवे के ऊपर है जी, बिल्कुल रोड के ऊपर ही है, तो बड़ा इजी है। लोकेशन आप अगर कोई गूगल में इसको सर्च करें लोकेशन आ जाएगी। जी ये बताइए कि ये हमारा एक पैम्फलेट हमने बनाया हुआ है। हाँ इसको बिल्कुल आगे कीजिए कैमरे का आगे सर, ये इसको हिंदी अंग्रेजी दोनों में बनाया है। दोनों पूरा इसको पूरा देखो कैमरे के आगे आ रहा है। अवेयरनेस कैंप्स भी हम बड़े चलाते रहते हैं, जी जिससे लोगों को पता लगा है। नहीं आप अवेयरनेस कैंप चलवाइए, हमारा नंबर नोट कीजिए, हम वहाँ भी अपना मीडिया लेके पहुँच जाएंगे, क्योंकि आले हम भी सोशल काम ही कर रहे हैं और ये जो काम हो रहा है मेरे ख्याल में ये भी आप अवेयरनेस कैंप चलवाइए, हमारा सोशल काम ही कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या लिखा क्या हुआ है जरा पढ़ के। जो मैंने आपको सारी बताई कि हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सारी सर्विसेज में लिखी है कि लोगों के लिए कि भाई मैं भी जरा पढ़ लेता हूँ क्या क्या सर्विस है। इसमें सबसे लिखी हुई है कि घरेलू हिंसा, ये है कि कौन कौन से उनके साथ जुर्म हो रहे हैं। वही हाँ। और ये सर्विसेज हम जो नहीं जो मतलब औरतों के साथ जो जुर्म हो रहे हैं, सबसे पहले नंबर 1 लिखा है कि घरेलू हिंसा, दूसरा क्रूरता, तीसरा बलात्कार, चौथा पीछा करना। देखो पीछा करने वाला जो सिस्टम है ना, ये भी बड़ा खतरनाक है। काफ़ी लोग जो हैं लड़कियों को हरास करने के लिए उनका पीछा करते हैं, गाड़ियां लेके, बाइक पे, अभी भी हो रहा है। अब आपने डरना नहीं है, ये जो 181 पे इमीडिएट कॉल करना है, पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा आपको, पूरा फ्रेंडली माहौल। ये पीछा करना, छेड़छाड़ होना, दहेज उत्पीड़न, ये जो दहेज उत्पीड़न इतने केसेस हैं जिससे हमारी बच्चियां सुसाइड कर रही हैं जी, मैं सीधा बोल रहा हूँ। इतना तंग किया जाता है, पैसे कम लेके आई है, सोना कम लेके आई है, गाड़ी नहीं लेके आई है, तो उसको इतना हरास किया जाता है, बच्ची तंग आके वो सुसाइड कर लेती है। वो आप बच्चियों ने सुसाइड नहीं करनी है, आपके लिए ये जो ऑफिस आपके लिए खुला है, गलती से सुसाइड नहीं करनी है। दिमाग में सुसाइड वाला वो विचार भी नहीं आने देने हैं। जब विचार बनते हैं बंदा सुसाइड की तरफ चलता है, तो करना नहीं, क्योंकि ये दोबारा ह्यूमन बॉडी दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमने भजन भी करना है, भगवान का नाम भी लेना है। और ऐसे सुसाइड करके कुछ लोग प्रेशर डालते हैं, वो एक्चुअली मास्टरमाइंड होते हैं, वो इतना प्रेशर डाल देंगे लड़की के ऊपर, वो कहेंगे सुसाइड कर ले वो। और मैं लड़कियों को कह रहा हूँ नहीं करना जी, इतनी पावर एक्टिवेट करनी है, जितना मर्जी आपको हरास किया जाए, इसीलिए हरास किया जाता है कि ये लड़की सुसाइड कर ले, तो आपने नहीं करना है, तो आपने भगवान का भजन करना है, कीर्तन करना है, सुसाइड नहीं करना। ये जो ये लिखा ना दहेज उत्पीड़न, ये हमारा पंजाब वाली बीमारी इधर आ गई जी। पंजाब में क्या होता था कि 1 करोड़ की गाड़ी लाइए 2 के लिए, यहाँ तो थोड़ा कम है ना, वहाँ तो बड़ी दूर तक वहाँ भी यही हिसाब है। और जम्मू में भी ये जो है, ये दहेज प्रथा वाला जो है, ये काम शुरू हो चुका है। जो दहेज प्रथा है, इसको पूरी तरह से, मैं तो सरकार को कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से दहेज प्रथा को बंद किया जाए जी, टोटल बंद होनी चाहिए। इससे क्या होता है, बड़ा कंपटीशन है जी, वो ये लाई तो ये नहीं लाई, वो बीच में ताने जो है ना, वो ताने सहने पड़ते हैं लड़कियों को। और वो जो घर वाले होते हैं, वो उनको पता है कि इतने वो सोना ले आई, उसको ध्यान सोने की, इसका सोना हड़पना है, प्रेशर डालना है, ये सुसाइड कर ले चली जाए, तो फिर नेक्स्ट ढूंढेंगे, नेक्स्ट लड़की। ये जरा ध्यान रखना। आगे क्या लिखा है जी, साइबर क्राइम। ये साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम मैंने भी आपको बताया कि जैसे ऑनलाइन किसी को कोई स्टॉक कर रहा है, पिक्चर्स उसकी अपलोड कर रहा है, तो वैसे कोई केसेस होते हैं तो वो हम साइबर जो सेल है उनको फॉरवर्ड कर देते हैं कि उनके अकाउंट्स बंद कराने हैं, या ऐसे कोई लोग हैं जिनको हम पकड़ नहीं सकते, साइबर कोई ऑनलाइन हमें कोई तंग कर रहा है, तो वैसे उनको ट्रैक करना ये साइबर का काम होता है। तो ऑनलाइन कोई भी अगर आप क्राइम हो रहा है तो सब साइबर क्राइम। किस तरह का करते हैं, मतलब अगर किस तरह से तंग करते हैं, मतलब क्या सर? जैसे मैसेजेस कर दिए आपको, आपका नंबर आपको बार बार कॉल कर रहे हैं, पर पता नहीं है कि बाहर के नंबर से मैसेज आते हैं, वो मतलब वो ट्रेस नहीं हो, वो बाहर से कहीं, वो हमारा काम नहीं होता, वो साइबर बिल्कुल वो साइबर सेल वालों का काम होता है, बिल्कुल सर हम फॉरवर्ड कर देते हैं। मेरे को भी धमकियां वगैरह आती हैं, वो नंबर ऐसे नंबर से आती है, पता नहीं लगता कहाँ से आती हैं, यानी कि छुप के, और अपनी प्रोफाइल बंद करके मुझे धमकी देते हैं। धमकी देनी है खोल के दो, यानी कि कुछ लोग हैं बड़े मास्टरमाइंड है, उनको पता है कि घुमा के भाई कहाँ से को फॉरेन का नंबर आ जाएगा, वहाँ से धमकी आ जाएगी। और लड़कियों आपने डरना नहीं है, जहाँ से मर्जी है बोल्ड बनो, बोल्ड कुछ नहीं होता। यानी कि जो बंदा हिम्मत दिखाता है ना,
कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये साइबर क्राइम का इसका मीनिंग ये है, क्योंकि कई साइबर ऑनलाइन कोई भी क्राइम अगर हो रहा है, अगर पैसे चले गए किसी लड़की के, मतलब किसी अकाउंट से पैसे निकले, वो अलग है, इसी में साइबर में ही फॉल करेगा, वो भी बिल्कुल साइबर क्राइम में ही फॉल करेगा। वो भी हाँ, तो अब वो वापस नहीं आते हैं ड्यू टू द रीजंस, वो हम नहीं बता सकते आपको कि वो हमारा काम भी नहीं है। अब हमने भी थोड़ी सख्ती करवाई हुई है कि अभी काफी पैसे पुलिस जो है एक्टिव हो गई है। काफी केस में पुलिस ना दूसरे राज्य में जाती नहीं थी, तो उनके पास पैसे पूसे करते। अब मेरे ख्याल में थोड़ी सख्ती डीजीपी साहब ने भी की हुई है, डीसी साहब ने भी की हुई है। डीसी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी प्रेशर उन्होंने डाला हुआ है, तो जो काम अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा कर रहा है। आपका भी ये ऑफिस डीसी साहब के अंडर ही आता है? वो हमारी हर महीने रिव्यू मीटिंग लेते हैं कि भाई आपने कितने केसेस किए, कहाँ आपको तकलीफ परेशानी आ रही है मुझे बताओ, वो फिर करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं वो। तो वो सब देखते हैं सर, हमारा रिव्यू मीटिंग होती है हर महीने। और डीसी जम्मू जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहे, और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ता आहिस्ता हमने इस क्राइम को कम करना है। आगे क्या लिखा है? यौन उत्पीड़न, मतलब यौन उत्पीड़न, ये बड़ी ज़बरदस्त, ये यौन उत्पीड़न के मामले काफ़ी हैं और काफ़ी मुझे लोगों ने कहा है। पर इसके बारे में मतलब वो अगर आप खुल के कोई बताइए आपके ऑफिस में, वो लड़कियां मतलब कि वो कहते हैं कि नहीं बताना है, दबा देती हैं, फिर वो उस ट्रैप में फंस जाती हैं, फिर उनसे ऐसे ऐसे काम करवाए जाते हैं, चाहे ड्रग का करा लो, नशे का करवा लो, उनको गुलाम बना दो, और इस गुलामी से वो लड़कियाँ कैसे बाहर आएँ? सर देखिए, पहले तो अगर ट्रैप में फंस गई हैं तो पहले उनको बात करना ज़रूरी है, किसी से वो बात करें, क्योंकि जब वो बात नहीं करेंगी तो उनका कोई हेल्प कैसे करेगा। तो इसलिए उनको बाहर आना है, उस चीज़ में बारे में बात करनी है। कहीं नहीं जा सकती है, हमारा ये ऑफिस है, आप आ सकती है यहाँ, एकदम कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी को नहीं पता चलेगा कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल रिवील नहीं होगी, वो बात सिर्फ हम तक रहेगी, ठीक है, ये हमारे ऑफिस तक रहेगी। अगर वो चाहती हैं तो इस ऑफिस के बाहर तो मेरे अलावा भी कोई और नहीं उस बात को जान सकता है, वो सिर्फ मेरे से ही बात कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग बनाएंगे। देन आफ्टर दैट विल डू द फर्दर प्रोसेस कि कैसे जो बंदे जिन्होंने उनको वो जंगल में रखा हुआ है, फंसा लिया है, उससे कैसे बाहर निकलना है, फिर हम पुलिस की हेल्प लेंगे। तो वैसे ही मैंने आपको बताया, ऐसे केस आए हैं आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे आते हैं, बिल्कुल ऐसे केसेस भी आए हुए, मैं रिवील नहीं कर सकते मैंने पूछा कि अगर ऐसे केस आए हैं तो बाकी लड़कियां जो ट्रैप में फंस चुकी हैं, अगर ट्रैप से बाहर निकलें, ट्रैप को काटना है, ये ट्रैप की कैंची आपके पास ही है, यानी कि ये नहीं काटेंगे, वो आपने कैंची चलानी है, हिम्मत दिखानी है और यहाँ पहुँचना है। थोड़ी सी हिम्मत ही दिखानी है, ठीक है। और जब आप हिम्मत दिखाओगे तो ट्रैप से बाहर आ सकते हो। ऐसे तो आप पूरी उम्र घुट के उस ट्रैप में फंस के, मतलब कि वो पूरी लाइफ आपकी जो है स्ट्रेस में गुजरेगी। जी जी। तो सर ये है कि बस बोलना है, बोलोगे ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। तो अगर मिली है तो कोई बात नहीं, जो हो गया उसको आगे बढ़ना है, उसको भूल के आगे बढ़ना है। पर आगे बढ़ने के लिए हमें उन चीज़ को ख़त्म भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ख़त्म करने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। वो हिम्मत हम आपको देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। किसी को भी कभी भी किसी भी लड़की को कोई ज़रूरत है, कोई हेल्प की चाहिए तो हम उनके साथ। अभी लास्ट जो 9th पॉइंट है वो इन्होंने लिखा है मानसिक तनाव आदि। साइकेट्रिस्ट में डॉक्टर रखे हुए हैं? साइकेट्रिक मानसिक वो नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको, हमारे पास प्रोफेशनल काउंसलर है, ठीक है। तो मानसिक मैंने आपको बताया कि बड़ी सारी औरतें हैं जो बात मन में ही रखती हैं, अब घुट रही हैं, अंदर डिप्रेशन में जा रही हैं, तो हम उनको रोक सकते हैं कि वो डिप्रेशन में ना जाए और यहाँ आकर बात करें। ये मानसिक तनाव मतलब कि ये भी थोड़ा सा मेंटल जैसे स्ट्रेस होता है, घर पे सास ससुर ताने मार रहे हैं, हस्बैंड का स्ट्रेस है। ये कैसे कंट्रोल किया जाए? मतलब कि एक बात और पूछता हूँ, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? गुस्से को कंट्रोल करना, चलो गुस्से को पी सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करना मेरे पास इसका कोई दवाई नहीं है कि गुस्से को कंट्रोल कैसे। देखो जी, गुस्से की दवाई बाजार से डॉक्टर से नहीं मिलेगी। वो दवाई का वो एक्चुअली वो गुस्से की दवाई है कि मेडिटेशन करे, सिमरन करे, भगवान का भजन करे, मंदिर में जाएं और थोड़ा धार्मिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। गुस्से का कंट्रोल तभी होगा, नहीं तो सबसे मुश्किल काम है गुस्से को कंट्रोल करना। गुस्से की वजह से ये मानसिक तनाव जो है ना, ये आपने कैसे, अगर सब लोग आपको कोई गालियां निकाल रहे चुप रहो, मतलब ये वो अगला मास्टरमाइंड है, वो तो आपको प्रेशर डाला है कि आपके अंदर से आग लगा रहा है। आपने आग लगने नहीं देनी है, उस आग को नहीं लगने का आप उस अपनी विल पावर को इंक्रीज करना है। अगर गुस्सा आ भी गया तो उसको रिएक्ट नहीं करना है, यानी किसी का जवाब नहीं देना है। घर से बाहर निकलो, छत पे थोड़ा भजन सिमरन कर लिया, मेडिटेशन कर ली और आप इस गुस्से से बच जाएंगे। ये मानसिक तनाव के कितने केसेस आए हैं अभी? सर मानसिक तनाव के उतने ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि औरतें, उनको लगता है कि कोई बात ही नहीं है। उनको लगता है कि मानसिक तनाव जैसा कोई तनाव ही नहीं होता है, तो दे डोंट टॉक अबाउट दैट।
तो बहुत कम, हार्डली 2 या 4 केसेस ऐसे आए हैं, मैं ऑनेस्टली बताऊँ अगर, इतने ही आए हैं, उससे ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि कोई बीमारी देखो बीमारी है, असल में मानसिक तनाव बीमारी है, ये इतनी खतरनाक बीमारी हमें लगता ही नहीं है। इससे पता क्या होता है, बीपी हाई, स्ट्रेस, नींद कम आनी, बंदा बिल्कुल उसका सुबह चिड़चिड़ा टाइप होना, उसके मुंह से हंसी गायब हो जाएगी, यानी कि वो ये है, इसको बोलते हैं मानसिक तनाव। बट ये अगर आपने मानसिक तनाव दूर करना है, इनके पास वो भी बंदे हैं जो मानसिक तनाव को दूर कर देंगे और आपके गुस्से को भी कंट्रोल, आपको ऐसे ऐसे तरीके बताए जाएंगे जिससे आपका गुस्सा शांत होगा और आपके घर का माहौल है बिल्कुल अच्छा स्वर्ग सा बन जाएगा। हो सकता है कि आपके घर के मेंबर अच्छे हो जाएं। देखो हमने चेंज अपने आप को करना है, ना कि दूसरों को। हम ये सोचते हैं कि पहले दूसरा चेंज हो जाए, हमने पहले अपने आप को चेंज करना है। हम हमेशा दूसरे पे को वो चेंज हो जाए, तो हमने तो पहले तो अपने आप को करना है चेंज। और ये मानसिक तनाव के केसेस बोलते 3-4 आए, ज़्यादा नहीं आए। पता क्यों नहीं है? वो डरती हैं लड़कियाँ, वो सोचते हम ठीक नहीं ऐसी, उसमें ईगो है, ईगो बोलते मैं सही हूँ, तो मतलब अपने आप को अच्छा कहना है, मैं सही हूँ, शायद दूसरा गलत है। ये है मानसिक तनाव का कारण। हर घर में लड़ाई झगड़े मेरे ख्याल 100% है। कोई एक आधा घर होगा जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते होंगे, कोई भगवान की कृपा होगी और उसकी कृपा जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो मानसिक तनाव के सिर्फ 4-5 केस आए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में आना चाहिए। थोड़ा मैं बताइए जरा मानसिक तनाव के बारे में और गुस्से का कैसे कंट्रोल करना। कंट्रोल करने के हमारे पास, जैसे मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है। आपको गुस्सा आता है? बिल्कुल आता है, डेफिनेटली आता है। इसलिए मेरे पास होती दवाई तो मैं ले चुकी होती है अब तक। तो हमारे पास, वैसे मैंने आपको बताया, प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं, दे नो हाउ टू कंट्रोल दो सच काइंड ऑफ पीपल, कि कैसे उनको समझाना है, कैसे उनको बताना है। तो मेरे पास प्रोफेशनल काउंसलर है जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो बताती हैं तरीके। जिन 10 साल का एक्सपीरियंस है उनको भी गुस्सा आता है? उनको भी आता है, अपने आप पे नहीं चलता है ना, अपने पे चलता है, जोर दूसरों पे चलता है हमेशा। ठीक है। देखो जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी है, हंसते खेलते मतलब ये जिंदगी को ऐसे ही गुजारना है, गुट के तनाव में नहीं गुजारना है। अभी ये कुछ और पॉइंट है जो इन्होंने लिखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस का क्या चक्कर, अगर कोई मतलब क्या व्हाट्सएप कॉलिंग के करते? बिल्कुल, अगर हम व्हाट्सएप की कोई अगर लेडी यहाँ नहीं भी आ पाती है तो हम ऑनलाइन भी उनको काउंसलिंग जो है वो दे सकते हैं। 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ये नहीं है, बट ऐसे अगर कोई वीडियो व्हाट्सएप कॉल पे या वीडियो कॉल पे भी कोई काउंसलिंग लेना चाहता है, हम उनको दे देते हैं। अभी तक कोई कॉल सही है? बिल्कुल, हाँ जी। आपके नंबर पे आती है? हाँ, हमने जो ऑफिशियल नंबर रखा है हम उसी पे रखते हैं। अच्छा जी, तो वो स्क्रीन पे होता है या मोबाइल पे या लैपटॉप पे चलता है? मोबाइल, सॉरी, लैपटॉप पे भी है, मोबाइल पे भी है, दोनों जगह। उसमें रिस्पांस अच्छा आता है जी, बिल्कुल। इसमें तो हाई स्पीड नेट उधर चाहिए, इधर तो ठीक है, उधर भी चाहिए। उधर भी चाहिए, लेकिन वो बहुत कम, बहुत हाईटेक लोग हों फिर करते हैं, अदरवाइज बहुत कम लेडीज प्रेफर करती हैं, आई जाती हैं यूजुअली। कोई कंप्लेन अगर आती है तो वो हम उसको बुला ही लेते हैं कि आमने सामने बैठ के बात थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। उसके बाद जैसे आपको बताया टेम्पररी शेल्टर है, तो 5 दिन का हम टेम्पररी शेल्टर, इमरजेंसी शेल्टर की रात को बाहर, जो आपने बताया कि इमरजेंसी अगर किसी को रहना है, खाना है, कुछ भी करना है, और टेम्परेरी शेल्टर देखो मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है जी। बंदा बोलता मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, और ये सबसे अच्छी स्कीम है टेम्परेरी शेल्टर। अब आपको मतलब कि अभी किसी और के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं, हो सकता अगला आपको मिसयूज कर ले, ठीक है। और आगे लिखा सिर्फ 5 दिन का रहता है। चलो 5 दिन में, 5 दिन मैंने कहा 2 दिन के लिए मिल जाए बंदा, क्योंकि रात तो गुजारनी है, रात तो रोड पे थोड़ा बैठना है, यानी कि 5 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। और आगे इन्होंने लिखा है कि फ्री लीगल एड, ये बड़े अच्छा है जी। जो कानूनी सुविधा जो है फ्री, मैंने आपको बताया कि हम वकील दे देते हैं फ्री में, तो उसको कुछ पे नहीं करना होता है। साइको सोशल काउंसलिंग की बात हो रही है। ठीक है। अगर हमें जैसे केसेस आते हैं, कोई हमें लगता है कि हमें पुलिस को फॉरवर्ड करना है वो केस, तो हम वो पुलिस को फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे मैं लेटर लिख के एसएसपी साहब को सीधे फॉरवर्ड करती हूँ, फिर वो कंसर्न थाने में जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं कि हाँ भाई इसमें एफआईआर रजिस्टर करनी है या क्या करना है। आगे लिखा है मेडिकल असिस्टेंस हो गया, पुलिस असिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, मेडिकल असिस्टेंस हो गया कि जैसे किसी लेडी को मारा है तो हम उनको जाके उनका वो करा सकते हैं, एमएलसी करवा देते हैं, हम उनका एमएलसी करा देते हैं, या उनको कोई और मेडिकल असिस्टेंस चाहिए। अच्छा, उनकी अब एमएलसी आपके आदमी वुमन जाएगी उनके साथ? हमारे पास एक पैरामेडिकल का भी स्टाफ है हमारे पास, तो वो जाकर उनके साथ जाती हैं। अच्छा। तो उनके साथ उनका मेडिकल जो है वो हम एमएलसी करा देते हैं। तो और लीगल हेल्प भी, मतलब कि फ्री लीगल एड जो उनको पूरी मिलेगी, कोई वकील का पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और लास्ट में लिखा है इन्होंने इमरजेंसी रिस्पांस 181 जो है नंबर वो है ही है। देखिए जी 181 नंबर है, अगर 181 पे कॉल नहीं लगे तो कौन से नंबर पे करे कॉल? सर 181 पे लगेगी ही लगेगी, 24 घंटे की नहीं, वो कौन करता है वहाँ से आरसपुरा में, पहले वो जाएगी कंट्रोल
कंट्रोल रूम है हमारा, आरएसपुरा में कंट्रोल रूम है, वो कॉल वहीं जाती है। अगर तो इमरजेंसी है तो फिर वो 112 पे फॉरवर्ड कर देते हैं, और अगर नॉन इमरजेंसी होगा तो फिर हमें फॉरवर्ड करते हैं। तो मतलब कि आप यहाँ पे कौन वो अटेंड करता है कॉल? आप ही करते हैं कोई? यहाँ कॉल्स अटेंड हम ही करते हैं, हम ही लोग अटेंड करते हैं, सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे। आज कोई कॉल तो नहीं है अभी, है ना? आज बिल्कुल सर आई हैं, 2-3 कॉल्स आई हुई हैं। तो काले बढ़ने वाली है अभी देखो, अभी कभी काले आने वाली है, क्योंकि काफ़ी औरतें परेशान हैं, वो ये ढूंढती हैं भी कहाँ कॉल करें, क्या करें। और मेरे ख्याल में अभी 181 पे कॉल मेरे ख्याल में आएंगी। अभी भी बहुत कॉल्स आती हैं सर, अभी उसको खुले हुए 181 को भी मुझे लगता है 5 से 6 महीने हुए हैं। तो अभी से ही हमने 5 से 6 हज़ार कॉल जो है वो रिसीव कर ली हुई हैं। 5 से 6 हज़ार 4 से 5 महीनों में, 4 से विद इन 4 मंथ्स, 4 to 5 में 4 से 5 हज़ार, बहुत ज़्यादा हो गई। ये तो मैं डाटा आपको बता रही हूँ, कोई 2 महीने पुराना डाटा, तो अभी आप सोचोगे अभी और बढ़ गई होंगी। तो कॉल जो है वो रिस्पांस अच्छा है काफ़ी, ऐसी बात नहीं है। बाकी हम भी काम करने के लिए बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ आएँ, जिसको हेल्प चाहिए तो हम हैं यहाँ बैठे हुए हैं। हिंदी में लिखा है और पीछे इंग्लिश में लिखा है डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, बिल्कुल सर, हो गया, रेप, स्टॉकिंग, टीजिंग, साइबर क्राइम, डॉवरी, सेक्सुअल हरासमेंट, डिप्रेशन एक्सेट्रा। ये सेक्सुअल हरासमेंट है, ये बड़े केसेस है बहुत ज़्यादा, इसमें भी खुल के सामने आना चाहिए। जो सेक्सुअल हरासमेंट है ये किस तरह के, मतलब छेड़खानी करनी, बिल्कुल मतलब छेड़खानी किसी भी तरीके का, आपको जरूरी नहीं है आपको टच करना है, दूर से इशारे भी अगर हो रहे हैं तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट पे ही फॉल करता है। दूर से इशारे हम वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, हमारे पास स्टिंग ऑपरेशन का ऑप्शन भी है। वो देखो भाई, समझ जाए जो लड़के ऐसे करते हैं ना, तो उनके लिए अब खतरे की घंटी है। अब दूर से इशारा भी नहीं कर सकते, दूर से इशारा करना भी एक क्राइम है जी, क्राइम। बिल्कुल सर, इट्स अ क्राइम अंडर 354A में क्राइम है, सेक्सुअल हरासमेंट एक ऑफेंस है IPC इंडियन पिनल कोड। उसके लिए मतलब कोई वीडियो प्रूफ बताना पड़ता है, ये सिर्फ बताना पड़ता है? बताना पड़ता है, प्रूफ तो ऑब्वियसली सर नहीं, लड़कियों के पास फोन है जी, बढ़िया तेज ने कुड़ियाँ, 1 मिनट दबाना दे मैं वीडियो करनी, उससे प्रूफ तो आ जाएगा ना। बिल्कुल प्रूफ आएगा तो फिर समझ लो कि अभी लड़कियां भी बोल्ड हो जाएं। तो बात करनी है, बोलना है, सहना नहीं है और रोकना है। कोई अगर पहली बार ही कर रहा है तो उसको पहली बार ही रोक देना है। पहली बार नहीं रोकोगे तो उसके हिम्मत बढ़ती जाएगी और वो स्टेप फॉरवर्ड करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपने थोड़ी छूट दे दी, अगर आपने पहली बार नहीं रोका तो वो आपके सर पे चढ़ जाएगा, फिर पूरी उम्र गुलामी जो आपको सहनी पड़ेगी। ये बात ये बड़ी जाने की, आपने पहली बार बोलना कट कर दो, पहली बार ही स्टॉप कर दो, वो इंसान कभी हिम्मत नहीं करेगा आगे बढ़ने की। आप पहली बार ही डर गए, उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी कि ये तो डर गई, मैंने डराना था, मेरा काम हो गया, डर गई, देन स्टेप फॉरवर्ड, फर्दर बढ़ता बहुत दूर तक बात पहुंच जाएगी। तो डरना नहीं है, बात करनी है और रोकना है एट द वेरी फर्स्ट। देखो, लड़कियां अब लड़कों से कम नहीं है, दोनों बराबर चल रहा है जी। नरेंद्र मोदी जी ने जगह जगह वो बोर्ड लगाए हुए हैं कि वो क्या लिखा भूल गया उन्हें, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। नरेंद्र मोदी जी ने जगह जगह, आप देखो, उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, बेटी को पढ़ाना है और बेटी को बचाना है, और एक नारा उनका और है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और हमारा नारा ये है कि ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। हमने किसी को सोने नहीं देना है, जगा के रखना। हमने देखो, हम पूरी रात को भी हमारा ये मीडिया चलता रहता है और लोग तंग आ गए, यार कौन सा मीडिया आ गया, पूरी रात कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इसलिए बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। और लास्ट में छोटा सा मैसेज जम्मू के लिए, अब इसको क्लोज करते, काफ़ी लंबा हो गया, मैं लास्ट में थोड़ा एड्रेस बता के, अपना नाम बता के, और हम इसको करते हैं क्लोज, क्योंकि एड्रेस भी ज़रूरी है, क्योंकि बार बार एड्रेस इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास काफ़ी केसेस आने वाले हैं। जी बताइए। जी, माई सेल्फ पल्लवी, जैसे अफसर ने मुझे पहले इंट्रोड्यूस किया था, पल्लवी शर्मा, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, वन स्टॉप सेंटर, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट को हेड करती है। जी। तो हमारा ऑफिस जो है वो अपोजिट CRPF हेडक्वार्टर्स है, नानक नगर से अंदर आप आएंगे तो CRPF हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल डायगनली अपोजिट में ही हमारा ऑफिस है, मिशन शक्ति, बिल्कुल प्रीतनगर में, किसी कॉलोनी प्रीतनगर। तो वहाँ बोर्ड लगा होगा बाहर, सखी सेंटर का, सखी, इसका वन स्टॉप सेंटर का दूसरा नाम सखी है। सखी सेंटर, आप इसके सामने कौन सा ढाबा कौन सा पड़ता है, वो कौन सा? शर्मा ढाबा है। शर्मा ढाबा के बिल्कुल ऑपोजिट है जी, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर, प्रीतनगर, बिल्कुल बड़ा ईजी है। हम भी आ रहे थे, हमें भी बड़ी ईजी पहुँच गए हैं। जी। अब लास्ट में कुछ छोटा सा मैसेज, मतलब कि उन लड़कियों के लिए जो मतलब कि हिम्मत दिखा के यहाँ आए पहुँचे। बिल्कुल, मैं यही बोलूँगी कि भाई साइलेंस को ब्रेक करो और बोलो, चुप्पी तोड़ो और अन्याय को सहना बंद करो और बात करो उस बारे में। बात करना ज़रूरी है, बात करोगे तो बात आगे बढ़ेगी। अब बात नहीं करेंगे तो अपने अंदर ही रह जाएगा और फिर वो कुछ और बन जाएगा। तो इससे बेहतर है कि साइलेंस को ब्रेक करें एंड बी बोल्ड। थैंक यू। बड़ा शुक्रिया पल्लवी शर्मा जी। स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। अभी
आप रुक जाइए, क्योंकि जम्मू में खुल चुका है वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन। ये खुल चुका है और डरने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वुमेन को आप कॉल कर सकती हैं 181 पे, इमीडिएट आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे शेल्टर भी मिलेगा 5 दिन का। डरने की ज़रूरत नहीं है, मार नहीं खानी है, दबना नहीं है, बोल्ड होना है, ठीक है। वीडियो को शेयर भी करें। आप देख रहे हैं निर्भय निर्वैर चैनल।